हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो है मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए होम स्कूलिंग का वीडियो। तो जैसे कि बहुत सारी कमेंट्स आई थी कि आप जो है होम स्कूलिंग कैसे करवाती हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि मैं अपनी बेटी को जो है होम स्कूलिंग करवाती हूँ। वो अभी 5 इयर्स की है और मैं अपनी बेटी को जो है IGCSE बोर्ड से ही होम स्कूलिंग करवा रही हूँ। जब मैंने होम स्कूलिंग का डिसाइड किया था तो मैंने जब काफ़ी सर्च करना शुरू किया था तो पहले NIOS का नाम आया था। और जब मैंने NIOS के बारे में जाना तो मैंने NIOS को स्किप कर दिया। होम स्कूलिंग जब हम करते हैं हम पेरेंट्स, तो सिर्फ हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम NIOS से करवाएं या फिर IGCSE बोर्ड से करवाएं, जो कैम्ब्रिज बोर्ड होता है वो। ठीक है, तो NIOS को मैंने क्यों स्किप किया इसका रीज़न मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ कि NIOS का जब मैंने देखा तो वहाँ पर ये था कि 10th में मतलब मेरा ऐसा था कि मैं अपनी बेटी को डायरेक्टली 10th में एग्ज़ाम दिलवाऊँ और बीच में जो भी क्लासेस हैं मैं सारी स्टैंडर्ड खुद कंप्लीट कर लूँगी। इनफैक्ट साथ ही साथ मैं पूरा मतलब जो हर साल जो ओलंपियाड वगैरह जो ऑर्गेनाइज होते हैं तो मैं हर साल ओलंपियाड वगैरह दिलवा लूँगी बच्चे से, और मैं डायरेक्टली उसे जब वो 10th में जाएगी तभी मैं एग्ज़ाम दिलवा दूँगी। बिकॉज मैंने आप लोगों को जैसे भी बताया है कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, तो मुझे पेपर पैटर्न वगैरह के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने ये डिसाइड किया था। लेकिन जब मैंने NIOS को जाना और NIOS के बारे में देखना शुरू किया तो वहाँ पर ये होता है कि अगर आप SSC का एग्ज़ाम दिलवाना चाह रहे हैं बच्ची से, मतलब जो 10th का एग्ज़ाम होता है, स्टैंडर्ड 10th का एग्ज़ाम अगर आप दिलवाना चाह रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको जो आपका चाइल्ड है उसे 8 स्टैंडर्ड पास होना कंपलसरी है। और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है 8 स्टैंडर्ड पास करवा लेंगे, जो 8 स्टैंडर्ड तो जो भी एग्ज़ाम होगा वो। लेकिन जब मैंने ये देखा कि वहाँ पर जो मेरा ये मकसद था कि मेरी बेटी सारे सब्जेक्ट ना पढ़े, क्योंकि अगर मेरी बेटी सारे सब्जेक्ट पढ़ लेगी तो होम स्कूलिंग और स्कूलिंग में तो कुछ फ़र्क ही नहीं है। मुझे यहाँ पर उसे बर्डन कम देना था कि भाई इतना स्ट्रेस ना लें, जो ज़रूरी है, जो हमारी लाइफ में ज़रूरी है, जो फ्यूचर में काम आएगा, मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ वही पढ़े और वो बिल्कुल कोर पॉइंट तक पढ़े कि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। ये नहीं है कि मतलब अगर वो कुछ पढ़ रही है तो उसे उसके बारे में पता ही नहीं है, बस वो रट रही है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है होम स्कूलिंग करवाने का। मेरा ये था कि वो जो भी पढ़े वो पूरी स्टडी करे उस चीज़ की। और जब मैंने ये जाना कि NIOS में जो है 8 स्टैंडर्ड में उन्हें सारे सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, मतलब पूरे जो सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह सारे, और मैथ साइंस तो कंपलसरी है ऑब्वियसली, और लैंग्वेजेस में भी बहुत कुछ। तो इस हिसाब से मैंने NIOS को स्किप कर दिया कि मुझे उसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है। अगर मैं उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी तो मैं बेशक दूंगी, उसे पूरा कोर पॉइंट तक ले जाकर दूंगी, लेकिन ये नहीं कि वो ज़बरदस्ती हिस्ट्री पढ़े और ज्योग्राफी और सिविक्स वगैरह पढ़े। अगर उससे कुछ मुझे बताना होगा तो मैं बेशक दिखाऊंगी कि उसे वो चीज़ याद भी रहे, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर NIOS को स्किप कर दिया कि मैं नहीं चाहती कि वो सारे सब्जेक्ट पढ़ें और फिर 8 वगैरह के एग्ज़ाम देते बैठे। फिर मैंने रुक किया कैम्ब्रिज बोर्ड की तरफ, जो IGCSE बोर्ड होता है वो। तो जब मैंने उसको जाना, मैंने काफ़ी स्टडी की उसके बारे में, काफ़ी लोगों से बात की मैंने। स्कूल्स जो IGCSE की जो स्कूल्स हैं हमारे इंडिया, हमारे मुंबई वगैरह में, वहाँ पर मैंने उन लोगों से बात की। और इनफैक्ट आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने UK तक मेल करके बात की है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ तक का। उसके बाद ये फाइनली रिजल्ट आया कि मैं अपनी बेटी को IGCSE से ही होम स्कूलिंग करवाऊँगी। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर ऐसा है कि टोटल 70 सब्जेक्ट्स हैं और वहाँ पर मेरी बेटी अपने मन से जो भी वो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, जिस सब्जेक्ट में अच्छी है, वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट, जो मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो उसे ले सकती है, चुन सकती है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा 7 सब्जेक्ट को चुन सकती है। अगर उसने 7 सब्जेक्ट में 10th में एग्ज़ाम दिया तो एक्स्ट्रा एक सर्टिफिकेट मिलती है, और अगर उसने 5 सब्जेक्ट में ही एग्ज़ाम दिया तो जो हमारी जो 10th की सर्टिफिकेट है वो उसे प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पर ये एक रीज़न था कि क्योंकि मेरी बेटी जो है बचपन से थोड़ा रिसर्च और जो फ़न एक्टिविटी होती है आर्ट वगैरह में, और मैथ्स के जो पजल्स वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादा मैंने उसको एक्टिव रहते देखा है। तो मेरे ख्याल से मैथ साइंस तो ओके है, इंग्लिश ऑब्वियसली कंपलसरी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और आर्ट वगैरह भी है, और काफ़ी वो कंप्यूटर वगैरह IT वगैरह में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि उसके जो पापा हैं वो हार्डवेयर इंजीनियर हैं, तो उसने बचपन से ये सब कुछ देखा हुआ है।
और मेरा साइंस और मैथ्स का बैकग्राउंड है, तो उसे बचपन से वो सारी चीज़ें पसंद है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी मर्ज़ी उस पर नहीं थोपूंगी, मैं वो चूज़ करूँगी कि वो किस में इंटरेस्टेड है, उसी हिसाब से मैं उसकी मर्ज़ी को आगे रखकर ये फैसला लूँगी कि उसे कौन से सब्जेक्ट दिलाना है मुझे। ठीक है, तो मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि 5 सब्जेक्ट से ही जाऊँगी। दूसरी ये कंडीशन है कि भाई अगर 10th का एग्ज़ाम देना है तो आपको किसी भी, जैसे NIS में 8 स्टैंडर्ड कंपलसरी है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं डायरेक्टली उसे मतलब एज अ होम स्कूलिंग चाइल्ड करके प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर मैं उसे 10th का एग्ज़ाम दिलवा सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट उसके बाद मैंने एज अ प्रोफेशनल टीचर IGCSE का जब मैंने सिलेबस देखा, क्योंकि अभी वो 5 ईयर्स की है और मैं अभी उसे सीनियर KG का पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो जब मैंने IGCSE का जो सिलेबस देखा, अगर मैं इंडियन एजुकेशन के साथ उसे कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर कोर पॉइंट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो कोर स्टडीज़ होती हैं। इनफैक्ट प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा है, मतलब लाइफ से बिल्कुल कोरिलेट कर दिया जाता है। यहाँ पर इंडियन एजुकेशन में ज़्यादातर थ्योरी पर ध्यान दिया जाता है, जो कि बच्चे पूरा रट लेते हैं और उन्हें 1-2 साल के बाद कुछ याद नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब एज ए टीचर देखा कि काफ़ी इतना फ़र्क लगा, काफ़ी मतलब आप यकीन ना माने कि इतनी इंटरेस्टिंग एजुकेशन का उनका जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तब जाकर मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्ची को IGCSE से ही दिलवाऊंगी, कि यहाँ पर सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही लेने हैं, उससे ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। तो अब ये भी कमेंट्स काफ़ी आते हैं कि आप ये बताएं कि आप मतलब किस हिसाब से उसे पढ़ा रहे हैं। तो मैं जो IGCSE बोर्ड का जो सिलेबस है, जो कंप्लीट सिलेबस है, जो स्कूल वगैरह में जो पढ़ाया जाता है, मैं बिल्कुल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है सीनियर KG का, मैं पूरी तरह से वो फॉलो कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने, छोटी क्लास है इस हिसाब से मैंने फ़िलहाल जो है मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट लिए हुए हैं। और जो भी आर्ट वगैरह की जो एक्टिविटी होती है वो मैं अपने घर पर ही करवा लेती हूँ बच्चे से। और बाकी तो फ़िलहाल छोटी क्लास में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ सब्जेक्ट लेना चाहिए। हाँ, इनफैक्ट मुझे कोडिंग आती है, तो उस हिसाब से जो बच्चों वाली कोडिंग होती है, जो पजल्स वगैरह होते हैं, कुछ कोर्स वगैरह होते हैं, तो मैं उसे, मेरी बेटी को मैं कोडिंग भी सिखा रही हूँ, तो साथ ही साथ वो भी हो जाता है। तो बस आपको बताने का ये मकसद था, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप होम स्कूलिंग कैसे करवाती हैं। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही शेयर करना था कि मैं IGCSE बोर्ड से इस तरह होम स्कूलिंग करवा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।